साथियों नमस्कार। आज डेट है 20 जुलाई 2025 और आप देख रहे हैं अल्टीमेट एस्पायरेंट का डेली करंट अफेयर्स सीरीज। तो पिछला जो 19 जुलाई का करंट अफेयर्स है उससे कुछ सवाल। पहला सवाल है, बताना है आपको कमेंट करके कि पैरोल जो कैदियों को दिया जाता है, कैदियों को, प्रिजनर को, क्या ये उसका एक लीगल राइट है, यस या नो। दूसरा प्रश्न, बिहार सरकार ने कितना यूनिट बिजली मुफ्त देने का घोषणा किया है, इसको बताना नंबर में। तीसरा प्रश्न, दहेज निषिद्ध अधिनियम कब आया, किस वर्ष में अस्तित्व में आया। चौथा प्रश्न है कि सुपर स्वच्छ लीग, जो स्वच्छता सर्वेक्षण शहरों का जो रिपोर्ट जारी हुआ उसमें सुपर स्वच्छ लीग एक कैटेगरी है, उसमें सेकेंड स्थान किस शहर ने प्राप्त किया। पहला तो इंदौर है, सेकेंड किस शहर ने प्राप्त किया। पांचवा प्रश्न है, CPR का पूरा रूप क्या होता है। CPR का पूरा रूप क्या होता है, और ये UPPCS पिछला बार UPPCS में पूछा गया है। प्रोजेक्ट, आज के करंट अफेयर से, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, 1 अप्रैल 1973 को। प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च हुआ, 2022 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट या हस्ती परियोजना भी इसे बोलते हैं, हाथियों के संरक्षण के लिए, तो ये 1992 में शुरू हुआ। हाथी भारत का विरासत पशु, हेरिटेज एनिमल माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पुरुष बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, एनिमल, हेरिटेज एनिमल कौन है, नेशनल हेरिटेज एनिमल, तो हाथी है, एलिफेंट है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लॉन्च हुआ, 2020 में लॉन्च हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1972 में आया। आज ही के दिन यानी 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन, जिसका उपनाम ईगल मिशन भी है, क्या है, ईगल मिशन, अपोलो 11 मिशन के तहत पहली बार कोई व्यक्ति चंद्रमा पर कदम रखा। क्या नाम था उनका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। चंद्रमा पर कदम रखने के बाद इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है लेकिन मानवता के लिए बड़ी छलांग है। मानवता, उसी के बाद फिर चंद्रमा पर खोजबीन होने लगा, एक्सप्लोरेशन होने लगा, फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन बढ़ा, और आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, स्पेस के संसाधनों को यूज किया जाएगा, स्पेस में फैक्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये याद रखना है। क्या कोई भारतीय अभी तक चंद्रमा पर गए हैं, तो इसका आंसर है नहीं। एक भारतीय है राकेश शर्मा, वो स्पेस में गए हैं, चंद्रमा पर नहीं गए हैं, अंतरिक्ष में गए हैं, वो भी सोवियत रॉकेट के द्वारा सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन पर 1984 में। सेकेंड भारतीय अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला गए हैं, जो स्पेस में गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर। चंद्रमा पर अभी तक कोई भी भारतीय नहीं गए हैं। और यदि सेकेंड व्यक्ति पूछा जाए कि कौन है चंद्रमा पर कदम रखने वाले, तो इसका आंसर हो जाएगा बुज अल्ड्रिन, जो कि अपोलो 11 मिशन के साथ ही नील आर्मस्ट्रांग के साथ ही गए थे। गंगईकोंडा चोलपुरम, जो कि राजेंद्र चोल वन के द्वारा बनाया गया था, उसकी 1000वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। राजेंद्र चोल वन, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। ये चोल वंश के एक प्रतापी शासक थे। चोल वंश के संस्थापक कौन है, तो चोला डायनेस्टी के संस्थापक हैं विजयालय। क्या नाम है, विजयालय, जो कि तमिलनाडु वगैरह रीजन में ये विकसित हुआ था। तो राजेंद्र चोल वंश के एक शासक हैं जिन्होंने उत्तरी भारत में खासकर गंगा मैदानी क्षेत्र में विजय प्राप्त किया था। तो उन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम बसाया था, एक नगर या गांव, गंगईकोंडा चोलपुरम, और इसमें इन्होंने गंगा के नदी का पानी भी लाया था, इसलिए इसका नाम गंगईकोंडा चोलपुरम पड़ा है। तो किसने बनाया था राजधानी, ये चोलों की राजधानी भी रही, राजेंद्र चोल वन प्रथम के द्वारा ये बनाया गया था। ये तमिलनाडु के अरियलूर जिला में है। अगला है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया, क्या राजेंद्र चोल ने बनाया, नहीं, राज चोल
प्रथम ने बनाया। राजराज चोल प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है उसको बनाया। अगला है अमेरिका में मिसल्स की घटना, मिसल्स आउटब्रेक हो गया है। मिसल्स आउटब्रेक हो गया यानी कि मिसल्स की जो संख्या वो तेज़ी से बढ़ रही है। मिसल्स क्या है? एक वायरस के होने वाला एक इन्फेक्शन है, वायरल डिजीज है जो कि मिसल्स मोरबिली वायरस के कारण होता है। ये अफेक्ट करता है चिल्ड्रेन को और इससे अफेक्टिंग एरिया है स्किन। इसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पर वैक्सीनेशन को नेग्लेक्ट किया गया, जो टीकाकरण उसको नकारा गया, इसलिए वहाँ पर ये सब घटना मिसल्स की घटना बढ़ रही है। तो मिसल्स किसके कारण होने वाला रोग है? वायरस के कारण होने वाला रोग है। यूएस यानी अमेरिका ने टीआरएफ को एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। टीआरएफ मतलब द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो कि पहलगांव अटैक का मुख्य आरोपी टीआरएफ के संगठन के ही आतंकी थे। तो अमेरिका ने टीआरएफ को एक वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया है। अगला है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, RAI, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। तो इसका प्रयोग थायराइड कैंसर, जो गले का कैंसर होता है, उसको ठीक करने में किया जाता है। इसमें आयोडीन के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131। ये पीटी में पूछा जा सकता है कि जो न्यूक्लियर मेडिसिन है, परमाणु पर आधारित मेडिसिन जिसका नाम है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, उसमें आयोडीन के किस समस्थानिक का प्रयोग गले के कैंसर या थायराइड कैंसर को ठीक करने में किया जाता है? तो आयोडीन 131 होगा उसका आंसर। अगला है इजराइल का एकमात्र पोर्ट या बंदरगाह या पत्तन जो कि रेड सी, लाल सागर में स्थित है, उसका नाम है येलेट पोर्ट। येलेट पोर्ट इजराइल का पोर्ट है, बंदरगाह है, जिसके द्वारा वो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करता है। तो उस पर हौती यमन का एक आतंकवादी संगठन है ये हौती, जिसको ईरान फंडिंग करता है, ट्रेनिंग देता है, हथियार देता है इजराइल पर अटैक करने के लिए। तो हौती ने अटैक कर दिया है येलेट पोर्ट जो कि इजराइल का है एकमात्र बंदरगाह जो कि रेड सी पर स्थित है, जिसके कारण उसका जो कनेक्टिव एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जो सामानों का आदान प्रदान होता था वो नहीं हो पा रहा है, ब्लॉक हो गया है ये। अगला है पहली बार दो ब्लैक होल के मर्जर मिलने से एक बड़ा ब्लैक होल बन गया है, जिसका घनत्व सोलर सिस्टम के घनत्व से 225 गुना अधिक है। कितना? 225 गुना। और इसका कारण क्या था? ग्रेविटेशनल वेव, गुरुत्वाकर्षण तरंगे। जब दो मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस में, जब बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, खगोलीय पिंड हैं, जैसे स्टार हो गया, तारे या ब्लैक होल, तेज़ी से गति करते हैं तो उसके द्वारा जो तरंगे उत्पन्न होती है उसे ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। इसी के कारण दो ब्लैक होल, पहली बार इतना विशाल ब्लैक होल जुड़ा है जिसका मास सोलर सिस्टम के मास से 225 गुना अधिक है। ब्लैक होल क्या है? जब तारा मरते हैं, डाइंग करते हैं, यानी फ्यूल इसका ख़त्म हो जाता है, तो एक छोटे से पिंड में, सिंगुलर पॉइंट जैसा पिंड है, स्थान है स्पेस में, ब्लैक होल तारे के मरने से, तारे के डाइंग स्टार से ये बनता है ब्लैक होल। इसमें क्या होता है? एक छोटे से बिंदु टाइप का होता है, उसमें बहुत सारा मास होता है, यानी द्रव्यमान रहता है, और बहुत सारा घनत्व होता है। द्रव्यमान अधिक है तो घनत्व, लेकिन आयतन कम होता है। ये जगह कम लेता है, लेकिन एक छोटे से पिंड पर बहुत सारा द्रव्यमान होने के कारण घनत्व इसका बहुत अधिक होता है, और मास अधिक होने के कारण इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, पुलिंग फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है स्पेस में। और इससे परे लाइट, प्रकाश इसको पार नहीं कर सकता, इतना अधिक ग्रेविटी होता है। तो ब्लैक होल के बारे में पूछा जा सकता है पीटी में कि कौन सा कथन सही है? तो ब्लैक होल डाइंग स्टार से बनता है, जब तारे के ईंधन खत्म हो जाते हैं तो बनता है, सही है। दूसरा कथन, क्या ब्लैक होल का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है स्पेस में? तो सही है, सर्वाधिक होता है। क्या आयतन भी इसका अधिक होता है? आयतन कम होता है क्योंकि ये जगह कम लेता है। द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक होता है। क्या ब्लैक होल से लाइट भी पार हो सकता है? लाइट नहीं, प्रकाश को भी ये अवशोषित कर लेती है, इतना इसका ग्रेविटी होता है। IRRPL क्या इसका पूरा रूप है? इंडो रसियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो रसियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये कहाँ स्थित है? भारत के किस राज्य में? तो अमेठी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर स्थित है। और ये भारत और रूस के
सहयोग से काम करती है। इसने अभी 6 लाख AK-47 नहीं AK-203 राइफल्स को बना लिया है। कितना? 6 लाख। जिसका लक्ष्य था मतलब 2 साल में बनाना, उसको 2 साल पहले ही ये बना लिया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। IRRPL इंडो रसियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड का पूछा जा सकता है कहाँ स्थित है भारत में, तो अमेठी उत्तर प्रदेश में। अगला है मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम राजस्थान में स्थित है, बंसवाड़ा जिला में। राजस्थान के बंसवाड़ा जिला में ये मानगढ़ धाम में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भील ट्राइब होते हैं, जो भील जनजाति, उन्होंने भील प्रदेश की एक अलग मतलब राज्य भील प्रदेश की मांग करते आ रहे हैं बहुत दिनों से। तो भील प्रदेश की मांग करते हैं। मानगढ़ धाम में इन्होंने मतलब गैदर होकर, जमा होकर भील प्रदेश की मांग की। 1913 ईस्वी को अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर मानगढ़ धाम में भील जनजाति का गैदरिंग था। वहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा गोलियां चलाया गया, जिसमें बहुत सारे जो भील जनजाति उनकी मौत हो गई। इसलिए इस इंसिडेंट को 1913 का मानगढ़ हिल है, एक पहाड़ी है, वहाँ पर वो भील जनजाति रहते थे, वहाँ पर अटैक किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसमें बहुत सारी भील जनजातियों की मौत हो गई। इसलिए इसे आदिवासी जालियांवाला बाग कहते हैं, ट्राइबल जालियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि बहुत सारे इसमें जनजातियों की मौत हुई थी। शास्त्रीय भाषा भारत में एट प्रेजेंट वर्तमान में कितने शास्त्रीय भाषा है? नंबर पूछा जाए तो क्या 6 है? नहीं। 14 है? 22 है? तो नहीं। टोटल अभी भारत के 11 वैसे लैंग्वेज हैं जिसे क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। उसका क्राइटेरिया क्या है? पात्रता है कि उसका ग्रंथ, उस भाषा का ग्रंथ या इतिहास बहुत पुराना होना चाहिए, लगभग 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। उसके प्राचीन ग्रंथ या साहित्य होना चाहिए जो उसके धरोहर के रूप में हो, और वो अन्य भाषाओं से मैच नहीं करना चाहिए। यही सब क्राइटेरिया है शास्त्रीय भाषा का। तो भारत का पहला शास्त्रीय भाषा पूछा जाए तो इंडिया का पहला शास्त्रीय भाषा है संस्कृत? नहीं। तमिल है, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। सेकंड पूछा जाए तो सेकंड है संस्कृत, जिसे 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। 2024 में 5 नए भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में ऐड किया गया। तो ये पीटी में पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 में कितने भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो 5 भाषा। कौन कौन से भाषा है वो? इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ABP एक न्यूज चैनल है, MP ABP न्यूज चैनल, मध्य प्रदेश का ABP न्यूज चैनल, ऐसे याद कर सकते हैं। A से असमिया, B से बंगाली, P से पाली, M से मराठी, P से प्राकृत। पाली और प्राकृत दोनों शामिल हैं। A से असमिया, B से बंगाली, P से पाली, M से मराठी, P से प्राकृत। तो इन 5 भाषाओं को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। अभी टोटल 11 भाषा हैं जो शास्त्रीय भाषा के स्टेटस में शामिल है, जैसे कि तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ओडिया है, और मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है, बंगाली है। क्या सिंधी, डोगरी, बोडो ये सब भी शामिल है? नहीं। तो पूछा जा सकता है निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है? मैथिली, बिहार का कोई भी भाषा इसमें शामिल नहीं है। ना तो मैथिली है, ना तो भोजपुरी है, ना तो अवधी है।